वेलकम आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ। तो बेसिकली बच्चे आज की जो क्लास है हमारी एरर डिटेक्शन की क्लास है, ठीक है ना बच्चे। आज की जो क्लास है वो कहीं ना कहीं स्पॉटिंग द एरर और एरर डिटेक्शन की क्लास है। इस क्लास के अंदर हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस को डील करेंगे। इसी के साथ साथ बच्चे आपको मैं बता दूं कि हमारा ए टू जे जो बैच है ए टू जेड वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप उससे कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको भी जरूर देखें, ठीक है जी। वो कि बेनिफिशियल है हर एक एसएससी एग्जाम के लिए। चलिए जी, अगला भैया क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। व्हेन माय राइट एंकल गिव्स मी ट्रबल आई शिफ्ट माय वेट टू द लेफ्ट एंड इफ माय शोल्डर हर्ट्स आई मेक श्योर आई डोंट स्लिंग माय हैवी बैग ओवर देम। चलिए जी बताइए। चलिए देखिए मेरे भाई, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक? चलिए जी बताइए। तो बेसिकली बच्चे अगर आप देखने का काम करेंगे तो यहाँ पे ये जो देम लगा रखा है ये किसके लिए लगाया गया है? क्या ये एंकल्स के लिए लगाया गया है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ तक सेंटेंस की पूरी कंप्लीट बात हो गई। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? इफ माई शोल्डर, जो मेरा शोल्डर है, अगर वो मुझे हर्ट करता है मतलब दर्द करता है, आई मेक श्योर, मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि आई डोंट स्लिंग, जो मेरा बैग है वो मैं अपने कंधे पे ना टांगू। तो कंधा अपने आप में सिंगुलर है, तो बच्चे यहाँ पे आपको बेसिकली इट का यूज करना चाहिए था देम की जगह पे। तो सी पे आप टिक करेंगे, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला देखिए जी। वाइल वाइल स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस द फर्स्ट प्रिंसिपल इज टू सेलेक्ट पीपल फॉर whom यू हैव ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंट। चलिए जी। बताइए मेरे भाई, विच ऑप्शन वुड यू लाइक टू टेक? तो बच्चे फॉर whom कहना कायदे से गलत होगा। यहाँ पे बेसिकली टू whom कह सकते हो, ठीक है ना, जिनके ऊपर आप विश्वास करो। टू whom कहना सेंसिबल हो, whom यू कैन ट्रस्ट। तो बच्चे जो करेक्ट आंसर है आपका वो बी फॉर बॉम्बे हो, है ना। मतलब भैया यहाँ पे कह रहा है वाइल स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस, जब आप ओन बिजनेस स्टार्ट करो अपना, ठीक है ना, तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है भैया? ऐसे लोगों को चुनना है जिन पे आप विश्वास कर सके, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ने का काम करते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल देखिए जी। अगला दे रखा है, विद दिस इनिशिएटिव द कॉर्पोरेशन होप्स टू अश्योर द पब्लिक that it is confident of providing good service and revenue there with the public transport system। तो बेसिकली बच्चे यहाँ पे ये जो डेट है ये कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है, ये जो डेट है कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है इस पब्लिक को, ठीक है जी। इस पब्लिक को रिलेट कर रहा है। अगर इस पब्लिक को रिलेट कर रहा है तो पब्लिक प्लूरल है भाई, तो यहाँ पे इट कहना कायदे से गलत है। इट की जगह पे दे कहना चाहिए और दे के हिसाब से आर आप चुनने का काम करेंगे। तो बच्चे जो आपका करेक्ट आंसर हुआ वो कहीं ना कहीं सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप किस पार्ट में एरर मार्क करेंगे? आप बेसिकली सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे। अगला देखिए जी, अगला से सवाल देखिए। whomever it was that knocked on the door last night must have been drunk because they dropped $20 as they run away। चलिए जी, जो कोई भी कल रात डोर पर था, जो कोई भी कल रात डोर पर था, बेसिकली वो कंफर्म है कि उसने ड्रंक कर रखा था, है ना। वो पिए हुए था। क्यों पिए हुए था भाई? क्योंकि वो अपने $20 को यहाँ पे लेफ्ट करके चला गया, यानी कि $20 को यहाँ पे छोड़ के चला गया। तो बच्चे यहाँ पे दे कहना, दे कहना सेंसिबल नहीं होगा। बेसिकली यहाँ पे आप ही बोलेंगे, ही ड्रॉप्ड, ठीक है जी। ही या सी बोल सकते हैं, ही वैसे ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। कंफर्म थोड़ी है कौन है वो, ठीक है ना, कॉमन जेंडर हो गया। सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो बच्चे इस बैच के बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली ये बैच स्टार्ट हो चुका है, ये बैच स्टार्ट हो चुका है। कमिंग सून नहीं है भाई, ये आ चुका है, ठीक है जी। ये बैच बेसिकली आपके इस चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। 1 से 2 वीडियो अपलोड कर दी गई हैं, धीरे धीरे वीडियो अपलोड की जाएंगी। भाई जाके देखो एक बार, जब आपको सही से समझ में आएगा। तो बच्चे बेसिक से बिल्कुल लेके जा रहा हूँ मैं इसके अंदर, बेसिक टू एडवांस
ठीक है ना। बेसिक टू एडवांस का बैच है भाई, इसको आप जरूर देखें, ठीक है ना। अगर आप बेसिकली तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे आपको आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम वाली फीलिंग लगेगी, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं प्रीमियम वाली फीलिंग लगेगी, आप इसको जरूर देखें, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट बैच है, आप एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। चलिए अगला देखिए, अगला सवाल देखिए मेरे भाई। पेरेंट्स एंड स्टूडेंट अपीयर टू बी discontented with the ones converted engineering course this year, leading thousands of the seat vacant, ठीक है जी। The best college in the different state which are widely famous for their campus selection, ठीक है ना। मतलब कुछ पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट हैं, वो बेसिकली ढूंढ रहे हैं किसी को मतलब सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कि ज़्यादा फेमस है, तो बच्चे ये जो विच देखेंगे ना आप, ये जो विच देखेंगे ये बेसिकली इन दोनों के लिए लगाया गया है ना। ये जो विच है बेसिकली इन दोनों के लिए लगाया गया जो वो सेलेक्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं, और वो क्या है भाई, अपने आप में फेमस है, वो अपने आप में फेमस है। तो भैया ये इंसान ही होंगे, तो यहाँ पे विच कहना कहीं ना कहीं गलत है भाई, हु कहना सेंसिबल, हु कहना सेंसिबल होगा। तो आप किस पे टिक करेंगे बच्चे, आप बेसिकली टिक करना चाहेंगे मेरे भाई, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये अपना ही हो गया, आगे का बी अपना ये हो गया, तो सी होगा भाई, ठीक है ना। कहीं ना कहीं सी होगा, तो ये बच्चे सी है, ठीक है जी, सी है, और ये अपना डी होगा। तो बच्चे यहाँ पे एरर है। चलिए अगला देखिए, चलिए जी इस सवाल को पढ़िए और बताइए। बच्चे यहाँ पे देवर कहना सेंसिबल है ना, देवर कहना सेंसिबल। चलिए क्योंकि यहाँ पे इनको स्थापित किया गया था इसके द्वारा। अगला सवाल देखिए जी। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। लास्ट समर में शिमला गया और वहां पे मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया। चलिए जी बताइए, बताइए मेरे भाई। लास्ट समर आई वेंट टू शिमला एंड एंजॉयड वेरी मच। तो बच्चे आपको एक बात समझाई थी मैंने, क्या समझाई थी कि बच्चे अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो, अगर ट्रांजिटिव वर्ब हो उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, तो वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज, ठीक है जी, किसका यूज करते हैं आप, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बच्चे एंजॉयड माई सेल्फ कहना सेंसिबल, एंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है बच्चे। तो आप बेसिकली टिक करेंगे बच्चे बी फॉर वूमन, ही विल बी द करेक्ट आंसर। अगला देखिए और बताइए, अगला देखिए जी बताइए। इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम, अगर मैं उसकी जगह होता, आई वुड टीच हिम अ लेसन, तो मैं उसे सबक सिखा। इफ आई वर हिम, इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे सबक सिखाता। चलिए जी बताइए। इफ आई वर हिम आई वुड टीच हिम अ लेसन। तो बच्चे यहाँ पे आपने देखा, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं उसे सबक सिखाता, तो भाई सबक कौन सिखाता, बेसिकली ये सिखाता। तो ये अगर सब्जेक्टिव केस में तो ये होना चाहिए था इसे, है ना, ये विल बी द करेक्ट। अगला देखिए, अगला देखिए। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू द स्कूल, नो एरर। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू स्कूल। चलिए जी, बच्चे यहाँ पे आपने देखा भाई, अगर मैं बोलता यहाँ पे बीइंग तो ठीक है बच्चे, अगर मैं यहाँ पे बोलता डॉक्टर, बच्चे डॉक्टर भी इंसान हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल। तो बच्चे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। लेकिन बच्चे ये अलग है और ये अलग है, दोनों अगर डिफरेंट हैं तो बच्चे यहाँ पे आपको अलग से एक सब्जेक्ट लगाना होगा। यहाँ पे आप बोलेंगे इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे आप कहेंगे। तो बच्चे इसी वजह से आपने बेसिकली टिक किया ए फॉर एप्पल। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए जी। वन ऑफ द मोस्ट, वन ऑफ द वन ऑफ देम forgot to take their password and found himself in a difficult situation। उनमें से एक जो व्यक्ति था ना, अपना पासवर्ड ले जाना भूल गया और उसने अपने आप को डिफिकल्ट सिचुएशन में पाया। चलिए जी बताइए।
बच्चे वन ऑफ देम तो बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे फॉरगेट भी ठीक है। तो बच्चे देयर कहना कायदे से गलत होगा, देयर की जगह पे बच्चे आपको हिज का यूज करना चाहिए। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप बी फॉर बॉम्बे पे ठीक है करेंगे। चलिए, तो बच्चे ये थी आपकी छोटी सी क्लास। आज की क्लास में हमने कुछ एक क्वेश्चंस को ही डील किया है। इसी तरीके से छोटी छोटी क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी साथ ही साथ। बच्चे साथ ही साथ अपना जो कोर्स चल रहा है उसको काफी इंपॉर्टेंट लेना, ठीक है ना बच्चे, वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप कोई भी एसएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे। ठीक है बच्चे, आप एक बार उसको देखो, बेसिक से लेके पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेके आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। ठीक है जी, चलिए बच्चे, मिलता हूँ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।